हाँ तो बच्चों, आज गाउस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग हम बताएंगे। देखिए क्या है। अनंत विस्तार की समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे अनंत विस्तार की एक प्लेट है, बना दे रहे हैं यहाँ पर। प्लेट एक है, इस पर समान आवेश ऐसे अनंत विस्तार की ये समतल प्लेट है और ऐसे आवेश इसमें समान रूप से वितरित है पृष्ठ पर। माना अनंत विस्तार की समतल प्लेट जिस पर समान आवेश Q वितरित है। प्लेट के क्षेत्रफल A पर आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बाई A, या Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A। अब हम इसमें क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसमें एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। इस पृष्ठ पर एक एरिया है ए, होल बना दिया ए एरिया का, और इसमें एक ऐसे गॉसियन पृष्ठ बनाया और ये सिलेंडर बना दिया इस प्लेट के आर पार। इस सरफेस से, इस प्लेट से स्मॉल, यहां से प्लेट है, प्लेट से स्मॉल आर दूरी पर ऐसे एक बिंदु है P। इस बिंदु P पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इधर P है तो इधर होगा P डैश, दोनों साइड में। अगर प्लेट ऐसे रखा हुआ है, प्लेट अगर लिखा है तो इधर भी वैद्युत क्षेत्र होगा और इधर भी वैद्युत क्षेत्र होगा, दोनों डायरेक्शन में होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक, इसमें भी ये बेलन है, तो बेलन में दो समतल पृष्ठ हैं, दो समतल पृष्ठ। इस पृष्ठ का नाम रखते हैं S1 और इस समतल पृष्ठ का नाम रखते हैं S2, और जो वक्र पृष्ठ है इस समतल का नाम रखते हैं S3। इसमें हमने एक छोटा सा एरिया लिया, ऐसे एरिया, इस एरिया का नाम, जो डायरेक्शन होगा इसके परपेंडिकुलर DA, और इस दिशा में होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और DA के बीच का कोण होगा यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ पर एक छोटा सा एरिया लिया, इसका डायरेक्शन होगा इधर DA, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर होगी E। इन दोनों के बीच का कोण होगा 0 डिग्री। इसमें भी एक सरफेस एरिया लिया, ऐसे छोटा सा एरिया लिया, इसके ऊपर DA, इसका डायरेक्शन होगा इधर DA, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इधर E। इसके बीच का कोण होगा थीटा बराबर 90 डिग्री। गॉसियन पृष्ठ में ऐसा रचना करते हैं कि थीटा की वैल्यू एरिया वेक्टर DA और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का जो डायरेक्शन हो, दोनों के बीच का एंगल है, तो 0 आया तो 90 डिग्री आया। तो देखिए यहाँ पर, और यहाँ पर 0 आया और यहाँ पर 90 डिग्री आया। नोट कर लेते हैं इसमें।
लिख दीजिए, माना एक समतल प्लेट के दोनों ओर P तथा P' बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नोट कर लीजिए। P और P' पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बेलन के दोनों समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल A, माना बेलन के दोनों समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल A है। अतः गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ, बेलनाकार पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स गॉस प्रमेय से गॉस प्रमेय क्या कहता है? फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू अपान साइन 0। देखिए फाई ई बराबर इतना होता है और फाई ई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए फार्मूला से निकलता है और फाई इक्वल टू क्यू अपान साइन 0 गॉस प्रमेय से निकलता है। क्लोज्ड इंटीग्रल का मतलब होता है जो गॉसियन पृष्ठ है उससे निकलने वाला कुल फ्लक्स। तो गॉसियन पृष्ठ में 3 पृष्ठ है, S1, S2 और S3। तीनों की वैल्यू यहां पुट करते हैं। अब लिखेंगे इसको क्लोज्ड इंटीग्रल, यहां पर S1 कर दे रहे हैं EDA प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल S2 EDA प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल S3 EDA इज इक्वल टू, और Q बराबर अभी निकाला गया है सिग्मा A अपान इप्सिलॉन 0। पहला वाला ये S1 है, S1 के बीच का कोण S1 और DA, S1 में जो है E और DA के बीच का कोण 0 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे E डॉट A डॉट B बराबर AB cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्लोज्ड इंटीग्रल S1 E DA cos 0 प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल S2 EDA cos 0 प्लस क्लोज्ड इंटीग्रल S3 EDA यहाँ पर होगा cos 90 इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, यह बराबर होगा सिग्मा A अपान इप्सिलॉन 0। cos 0 तो ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल EDA प्लस क्लोज्ड S1 है, S2 है, क्लोज्ड इंटीग्रल EDA प्लस 0 बराबर सिग्मा A अपान इप्सिलॉन 0। थर्ड पार्ट 0 हो जाएगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। E कांस्टेंट है बाहर, E कांस्टेंट है बाहर, तो E इंटू क्लोज्ड इंटीग्रल DA, इसका एरिया कितना माना गया है A, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी E इंटू, एक बार लिख दीजिए क्लोज्ड इंटीग्रल DA प्लस E क्लोज्ड इंटीग्रल DA इज इक्वल टू सिग्मा A अपान इप्सिलॉन 0। ये DA ये छोटा सा एलिमेंट था DA, ये पूरा एरिया कितना है A, तो यह हो जाएगा EA
प्लस ई ए इक्वल टू सिग्मा ए अपान इप्सिलॉन 0। ई ए और ई ए मिलकर के हो जाएगा, ई ए और ई ए मिलकर के हो जाएगा 2E बराबर सिग्मा ए अपान इप्सिलॉन 0, ए से ए कैंसिल, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0। ये फार्मूला होता है। ये जो कोई सीट है, इस सीट के अंदर प्लस आवेश अगर है समान रूप से, तो इससे कुछ इसके निकट दोनों साइड में निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0। समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण, समतल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अभी समझना है आपको, अभी आप लोगों ने पढ़ा। अनंत विस्तार का समतल आवेशित थीन प्लेट, उसकी मोटाई नहीं होती है। अगर ऐसा प्लेट है जिसमें कुछ मोटाई है, देखिए मोटाई है इसकी, जब मोटाई है तो इसमें दो पृष्ठ हुए हैं, ए और बी। अभी इसके जो पहले हम पढ़े हैं उसमें मोटाई नहीं है, बहुत थीन प्लेट है, पतली प्लेट है। तो पतली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0। अब हमें मोटी प्लेट है, उस मोटाई की, अब मोटी प्लेट है तो दो प्लेट हो गया, ए और बी दो पृष्ठ हैं, तो इसके कारण अगर निकालना हो दोनों साइड में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो कितनी होगी, उसे देखिए निकालने का तरीका क्या होता है। यहां पर मान लीजिए कोई पॉइंट पी है, बिंदु बी के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु ए प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर दो वैद्युत क्षेत्र होगा, एक होगा E1 और एक होगा E2 और दोनों का डायरेक्शन एक है, तो इस बिंदु P पर E1 और E2 दोनों जुड़ जाएगा। उसको लिखने का तरीका देखिए, लिखे समतल आवेशित प्लेट में दो पृष्ठ ए व बी हैं, अतः पृष्ठ ए पर स्थित आवेश, प्लेट ए पर, पृष्ठ ए पर स्थित आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0। डायरेक्शन क्या होगा, प्लस से उस बिंदु P पर होता है जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, AP दिशा में। ऐसे लिखेंगे AP दिशा में, ठीक है। ऐसे लिखेंगे बिंदु बी के कारण, देखिए इसी प्रकार पृष्ठ बी पर उपस्थित आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर भी हो जाएगा सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0। इस फार्मूला का प्रयोग भी हमने किया है। एक थिन प्लेट हो तो कितना होगा, अगर इनके बीच में दूरी है तो दूरी पर निर्भर नहीं करता है, कहीं इसमें R नहीं है। इसका डायरेक्शन भी होगा क्या, BP दिशा में, लिखेंगे BP दिशा में, BP यह A है और AB है, AP BP दोनों वेक्टर एक ही दिशा में है,
तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E1 और E2 आपस में जुड़ जाएंगे। तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 2 सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0, E बराबर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0। ये होगा फार्मूला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए गाउस प्रमेय के अनुप्रयोग का अनुप्रयोग दूसरा है, दो समान आवेशित प्लेटों के बीच में तथा प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दो समान प्लेट हैं, ऐसे एक प्लेट ये है और एक प्लेट यहां पे है। ऐसे दो प्लेट है, दोनों पर समान आवेश है, इस पर भी प्लस है, एक प्लेट ये है और एक प्लेट बी है। इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और इसके बाहर चाहे इस साइड में हो चाहे इस साइड में हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो देखिए कैसे निकालते हैं। दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बीच में, प्लेट ए के कारण प्लेट बी के कारण लिखते हैं। प्लेट ए के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, ऐसे प्लस से होता है उस बिंदु की ओर E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0। इस ए के कारण यहां पर हुआ, डायरेक्शन क्या होगा, AP दिशा में, AP डायरेक्शन का ध्यान देना है, AP दिशा में। अब बी के कारण निकालेंगे। प्लेट बी के कारण बिंदु P पर E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0। ये भी प्लस से उस बिंदु की ओर होता है, इधर होगा E2, तो यहां क्या लिखेंगे, BP दिशा में। दोनों वेक्टर बराबर और विपरीत दिशा में है, अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस, बीच में क्या हो जाएगा 0, तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0। ऐसे यहाँ लिख दे रहे हैं, ऊपर यहाँ पे लिख दे रहे हैं। बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 जुड़ता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन विपरीत है, इसलिए एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। E1 के जगह पर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0, तो E बराबर 0। अगर दोनों निगेटिव हो तो भी बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी, दोनों पॉजिटिव हो तो भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी।
बाहर देखते हैं, दोनों प्लेटों के बाहर, चाहे उधर लेफ्ट हैंड साइड हो और चाहे राइट हैंड साइड हो, दोनों देखते हैं। ये प्लेट के बाहर बिंदु के ऊपर, प्लेट के बाहर बिंदु निकालिए बारी बारी से। तो लिखेंगे प्लेट ए के कारण बिंदु क्यू पर E1 बराबर, अब देखिए यहां से इस पर E1 है, यहां पर इधर होगा E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन, डायरेक्शन ए क्यू दिशा में, ए क्यू दिशा में। अब प्लेट बी के कारण, प्लेट बी के कारण बिंदु क्यू पर E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0, ये भी प्लस है, प्लस के कारण इधर होगा E2, बी क्यू दिशा में, बी क्यू दिशा में। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में है, जोड़ देंगे तो लिखेंगे बिंदु क्यू पर परिणामी वायुदूत छत्र E बराबर E1 प्लस E2, E1 का मान सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 बराबर 2 सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0 बराबर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन 0। ये निकला जब समान प्रकृति के आवेश हो, दो प्लेटें समान प्रकृति की हैं, अगर एक प्लस और एक माइनस हो, दो विपरीत प्लेटें हों, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसको भी देख लीजिए। दो नंबर 3 हो जाएगा, नंबर 3 अनुप्रयोग के अनुप्रयोग का अनुप्रयोग, गास के अनुप्रयोग का अनुप्रयोग, उसका क्या है, तीसरा पार्ट है। दो विपरीत प्लेटों के बीच में तथा दोनों प्लेटों के बाहर वायुदूत छत्र की तीव्रता देखिए, दो प्लेट है, इसी बनाते हैं। ऐसे दो प्लेट है, ए बी, ए प्लस है, ए माइनस है, इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी और यहाँ बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, पहले बीच में निकालते हैं। लिखेंगे प्लेट ए के कारण बिंदु पी पर वैद्युत छत्र की तीव्रता E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0, डायरेक्शन प्लस से बिंदु की ओर होता है तो AP दिशा में, AP दिशा में। B के कारण कितना होगा, प्लेट B के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर भी होगा सिग्मा अपॉन 2 इप्सिलॉन 0, डायरेक्शन देखिए ये निगेटिव है तो बिंदु से माइनस की ओर होगा, यह है E1 और यह हो जाएगा E2, तो E2 का डायरेक्शन PB दिशा में,
पी बी दिशा में। E1 और E2 एक ही डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, एक ही डायरेक्शन में है, दोनों को जोड़ देंगे तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए दोनों को जोड़ देंगे। E बराबर E1 प्लस E2 लिखेंगे, E बराबर E1 प्लस E2 सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0 सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0 2 सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0 बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0। अगर विपरीत प्रकार का प्लेट है, विपरीत प्रकार का आवेशित प्लेट है तो उसके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0। इस फार्मूला ये हो गया, इसको याद रखेंगे आप। आगे जब कैपेसिटर संधारित्र पढ़ा जाएगा तो वहां पर हम डायरेक्ट लिखेंगे E इक्वल टू सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा बराबर जानते हैं आप क्या होता है, क्यू आई ए। ये हमेशा याद रखेंगे, सिग्मा इक्वल टू क्यू आई ए इस प्लेट का एरिया है और इस प्लेट पर उपस्थित आवेश है, आवेश का पृष्ठ घनत्व है। अब देखिए दोनों प्लेटों के बाहर कितना होता है, दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु Q पर निकालते हैं। ए के कारण और बी के कारण सेम वही चीज। प्लेट ए के कारण बिंदु Q पर E1 बराबर सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0, प्लेट ए के कारण Q पर प्लस से बिंदु की ओर होगा, यहाँ होगा 1। अब प्लेट बी के कारण, प्लेट बी के कारण बिंदु Q पर E2 बराबर उतना ही होगा सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0। ये माइनस से बिंदु, इस बिंदु पर निकाला जाता है, उस बिंदु से माइनस की ओर होता है, इधर होगा E2। तो किस दिशा में, QB दिशा में, QB दिशा में। E1 E2 बराबर है, विपरीत दिशा में है, तो अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा। तो लिखेंगे बिंदु Q पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2। E1 प्लस है और E2 माइनस है, दोनों को जोड़ देंगे, एक प्लस एक माइनस, तो यह हो जाएगा E बराबर सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0 माइनस सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0, E बराबर 0। अगर दो विपरीत प्रकार का प्लेट है तो उसके दोनों साइड में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी और बीच में कितनी होगी, सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0 होगी। इसको एक बार हम यहाँ पर सबको नोट कर दे रहे हैं, आपको दिखा दे रहे हैं कैसे क्या होगा। तो देखिए अगर पतली प्लेट है, ऐसे फिगर बना के समझा दे रहे हैं आपको, एक पतली प्लेट है, प्लस 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 है ये, तो इधर होगा यहाँ पर E बराबर सिग्मा अपान 2 इप्सिलॉन 0। अगर कोई मोटी प्लेट है, ऐसे मोटी प्लेट है, प्लस 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 प्लस, तो यहाँ पर होगा E बराबर सिग्मा अपान इप्सिलॉन 0। ऐसा प्लेट थिन प्लेट है, बहुत पतली प्लेट है और ये मोटी प्लेट है। अगर दो पतली प्लेट हो, ऐसे दो पतली प्लेट हो, ऐसे एक पतली प्लेट ये है और एक पतली प्लेट ये है, ये है, इस पर प्लस 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 प्लस, तो बीच में क्या होगा, E बराबर
जीरो होगा बीच में, और दोनों साइड में ई बराबर होगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो। अगर मान लीजिए अपोजिट है ऐसे प्लस 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 प्लस, और यहाँ पर हो गया माइनस 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 माइनस, तो बीच में होगा ई बराबर सिग्मा में ई इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन जीरो, और दोनों साइड में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई इक्वल टू जीरो। ये 4 स्टेप आप हमेशा याद रखेंगे, फार्मूला की तरफ याद रखेंगे। एक सीट के कारण कितना होता है, एक मोटी प्लेट के कारण कितना होता है, 2 सीट हो दोनों पर समान प्रकार का आवेश हो, 2 सीट हो दोनों पर विपरीत प्रकार का आवेश हो, तो इसको आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। घर पे रहें, स्वस्थ रहें। कल से अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।